और नवमुंतखब एमएलए आज हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी तकरीब है, इंतजामिया ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नवमुंतखब एमएलए की हलफ बर्दारी तकरीब है। बडगाम और नगरोटा जो बाई इलेक्शन हुए थे उसमें दिव्यानी राणा और आगा सैयद मेहंदी की जीत हुई, जिनकी आज हलफ बर्दारी तकरीब है। जम्मू में ये हलफ बर्दारी तकरीब है और दिव्यानी राणा और आगा सैयद मेहंदी जो है वो आज हलफ लेंगे अपने अहदे का। इंतजामिया की तरफ से तमाम तर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश हमारे साथ जुड़ गए। ख्वाहिश, क्या जानकारी? हलफ बर्दारी तकरीब है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल ये जो स्पीकर हैं उन्होंने इनको निमंत्रण दिया है कि आज ये आएंगे और संविधान के तहत इनको जो है वो आज शपथ दिलाई जाएगी, ओट दिलाई जाएगी, क्योंकि बाई इलेक्शन में चाहे वो आगा सैयद मेहंदी हो या फिर दिव्यानी राणा हो, इन्होंने बडगाम और नगरोटा की सीट से जो है वो जीत हासिल की है। आपको बताएं कि एक सीट जो है बडगाम वाली वो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, क्योंकि 2 सीटें जीते थे, उन्होंने बडगाम की सीट छोड़ दी थी, उसके बाद से वो खाली हो गई थी। वहीं नगरोटा सीट देवेंद्र सिंह राणा की वोट के बाद जो है वो खाली हो गई थी। हालांकि बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा, क्योंकि पहले चुनाव बाई इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही थी कि वो दोनों सीटें जीत जाएगी, लेकिन बड़े सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे मानते थे कि जम्मू की सीट बीजेपी निकालेगी, कश्मीर की सीट और मुमकिन है कि एनसी निकालेगी, लेकिन उलटफेर हुआ, बडगाम सीट पीडीपी जीत गई और यहाँ पर जम्मू में जो है दिव्यानी राणा जी। ओवरऑल इसके बाद अब लोगों को जो है यहाँ पे विधायक मिल गए हैं और अब जब ये शपथ ले लेंगे तो इसके बाद ये असेंबली के मेंबर बन जाएंगे और यहाँ पर पूरे कामकाज पूरे आप कह सकते हैं कि संविधान ने जो जितने भी हक हकूक दिए हैं उसके तहत ये करते हुए नजर भी आएंगे। ओवरऑल इसके बाद चाहे वो बडगाम हो या नगरोटा हो, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के कामकाज जो है ये एमएलए देखना शुरू करेंगे। और पिछले 1 साल में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो काम नहीं हो पाए, कुछ रह गए, लोगों की अप्रोच नहीं थी, तो यकीनन अपने नुमाइंदे मिलने पर लोगों को वो फायदा भी मिलेगा और कहीं ना कहीं उनके काम भी जो है होते हुए नजर जी। ख्वाहिश, कितने बड़े पैमाने पर यह हलफ बर्दारी तकरीब होगी और कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, मुमकिन है इसमें सभी शामिल होगी, क्योंकि ओथ सेरेमनी है और यहाँ पर स्पीकर ने इनको बुलाया हुआ है और अब क्योंकि यहाँ पर स्पीकर की मौजूदगी में ये शपथ समारोह होना है, लेकिन मुमकिन है बीजेपी के यहाँ पे एमएलए रहने वाले हैं, पीडीपी के एमएलए भी रहेंगे। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कितने एमएलए रहते हैं कितने नहीं ये जरूरी नहीं है, मुमकिन नहीं है कि शायद सभी ना रहे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैंडिडेट जरूर नजर आने वाले हैं। ओवरऑल जिन पार्टियों से जीते हुए जो ये एमएलए आ रहे हैं तो उनके सभी मेंबर होने वाले हैं, तो उनके लिए खुशी का भी मौका है। तो उनके द्वारा उनकी जो पार्टी के मेंबर है वो सारे वो मौजूद रहेंगे, तो उनकी भी रहने वाली है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस क्योंकि ये बडगाम इलेक्शन हारी है, इवन की नगरोटा भी हारी है, तो कहीं ना कहीं वो मायूस जरूर है। तो जरूरी हो सकता है कि वहाँ पर सभी विधायक ना हो, कुछ हो, तो उनकी मौजूदगी ये शपथ समारोह हो सकता है। क्या ख्वाहिश उनको दावत दी गई है आने के लिए? देखिए, स्पीकर ने जो अभी आपको बताऊं जो इनवाइट किया है वो दोनों एमएलए को किया है, लेकिन बाकी लोगों को जो हमने देखा है कि इनविटेशन डायरेक्टली नहीं किया है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है ओथ का और इस प्रोसेस में सबको इन्वॉल्व रहना कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि शपथ जो है वो स्पीकर की मौजूदगी में होनी है और यहाँ पर उस तरह का इतना बड़े लेवल का मास लेवल का प्रोग्राम भी, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं मोरोवर जब सरकार बनती है तो शपथ के रस्ता होता है, बहुत बड़ा एक यहाँ पर एक फंक्शन रखा जाता है, वैसा नहीं है। बड़े क्योंकि जिन विधायकों ने जीते हैं उनको ही शपथ दिलवानी है, तो मुमकिन है वो स्पीकर की मौजूदगी में ही, जी बिल्कुल, स्पीकर की मौजूदगी में हलफ बर्दारी तकरीब होगी और इन दोनों पार्टी के एमएलए पहुंचने की उम्मीद है यहाँ पर। अब दोनों आज हलफ लेंगे और अपना अपना ओहदा संभालेंगे और उम्मीद है कि आवाम की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहिश इन तमाम जानकारी के लिए।